हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो यह क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी में 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। उसमें हम लोग आज का चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे। और यह इंडियन ज्योग्राफी का जो क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाला है। और यह क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो इसके बाद आपको यह चैप्टर कहीं और से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह क्लास में आपको वही प्रश्न करवाया जाएगा जो बीपीएससी द्वारा बार बार अपने एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी तक में। और ये क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये क्लास में जितने भी प्रश्न मैं करवाऊँगा ये फुल्ली एनसीईआरटी से ही लिया गया प्रश्न होगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ यह क्लास करने के बाद आपको कहीं से भी कोई क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और 2 से 3 प्रश्न आपका इसी क्लास से आज कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है भारत के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जिसमें पहला प्रश्न है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है तो कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इसको, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर है इसका 24.56% पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? यह है 1.2%। और फ्रेंड एक बात और, आप लोगों को काफ़ी मैसेज आता है कि सर ये कौन सा क्लास के लिए आप क्लास करवा रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी टीचर में आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी से 17 से 18 प्रश्न सिर्फ प्राइमरी टीचर में पूछा जाता है और यह इंडियन ज्योग्राफी से ही प्रश्न 17 से 18 प्रश्न रहता है। और आप लोग 6 to 8 9th 10th 11th 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का जो जनरल पेपर होगा उसमें आपको ज्योग्राफी से भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा। और जिस किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स होगा 6 to 8 में या 9th 10th 11th 12th में, उनके लिए तो यह क्लास रामबाण साबित होगा, क्योंकि जिसका ऑनर्स पेपर ही ज्योग्राफी होता है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रश्न ज्योग्राफी से ही आएगा। तो ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं सोच सकते ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये प्राइमरी से लेकर पीजीटी तक किसी भी क्लास के लिए आप लोग तैयारी करें, ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कोई भी क्लास का तैयारी करें, ये क्लास जो मैं आपको करवा रहा हूँ डेली ज्योग्राफी का, बस इतना ही कंप्लीट कर लीजिए। आपको कहीं और से कोई भी क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपसे 200% गारंटी है, क्योंकि मैं वही प्रश्न करवा रहा हूँ। ये फुल्ली एनसीईआरटी प्रश्न है और एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न को पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे टीआरई 3 तक में तो आपको पता होगा ऐसा ही प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट इतना है, चैनल पे अगर कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा से समझ में आ रहा है और मैं जो आपको क्लास और आगे कंप्लीट ऐसे ही करवाता रहूं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। आगे है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ है? तो यह नागपुर में स्थित है। आगे है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, किसके जन्मदाता कौन है? तो कौन है इसके जन्मदाता? KM मुंशी इनके जन्मदाता हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? फिर से मैं प्रश्न को दोहरा रहा हूँ, वनों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो आंसर हो जाएगा इसका 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक होता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो यह राज्य होता है। नेक्स्ट है, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बंगाल में सुंदरवन। आगे है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है? तो सही आंसर है 1986 ईस्वी में इसे पारित किया गया है। फ्रेंड्स, जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बस अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप हमारे पे ट्रस्ट किए हैं तो अच्छे से पढ़िए। जब एग्ज़ाम आप दे के आएंगे और हमारे कहने पर अगर आप नहीं चले, आप खुद बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने जो कहा था आप लोग फॉलो नहीं किए और आपका काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम में छूट गया। जो प्रश्न अभी करवा रहा हूँ, ये सब प्रश्न अभी तक में TRE 3 तक में 2 से 3 प्रश्न अभी तक के क्लास में आ चुका है। अभी मैं जो आपको 7 मिनट का क्लास अभी जो मैं आपको करवाया, अभी इसी में अभी 3 से 4 प्रश्न TRE 3 तक में पूछा गया है। आप लोग दिए होंगे तो आपको पता होगा। इसी में और आगे देखते हैं, भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर 1986, ये तो आपको याद हो गया। इसी में आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक हैं? भारत में किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। आगे है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1988 में इसे घोषणा की गई थी। आगे है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है भारत वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। फिर से प्रश्न में दोहराता हूँ, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। सही आंसर इसका संपूर्ण भूमि का 33%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, तो ये कौन है? तो यह मिजोरम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया गया है? किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया गया है? तो यह हो जाएगा हरियाणा। आगे प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह वन पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? सुंदर वन में
पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सही आंसर इसका उष्णार्ध सदाबहार वन 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देश के 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यह पाई जाती आर्द्र मानसूनी वन। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देश के 50 से 100 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों के में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलीय वन। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, जिसको ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट है जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन हैं, तो यह है मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदर पाई जाती है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदर पाई जाती है, तो कहाँ? तो मैंग्रोव वन में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, एस्टेट में भी पूछा गया था, टीआरई 2 में भी पूछा गया था प्रश्न, और एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम कोई दिए होंगे उसमें भी यह प्रश्न को पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में चंदन की लकड़ी ये कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। आगे है भारत में शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? भारत में शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो यह कर्नाटक उत्पादित करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? भारत में कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के वनों में उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान है। तो सही आंसर हो जाएगा 93% व 7%। नेक्स्ट है भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत में प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? तो उत्तराखंड में। आगे है शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहाँ है? तो यह केरल में अवस्थित है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार का है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार का है? तो यह है सदाहरित प्रकार के हैं। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं तो कहाँ? तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो हो जाएगा समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो हो जाएगा सुंदरी। आगे प्रश्न है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है तो यह हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन।
इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपका डेली एक चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपके बस TRE 4 को ध्यान में रख के ही यह क्लास करवा रहा हूं और यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। और इससे पहले मैंने जो आपको जितने भी क्लास कंप्लीट करवाया 5 चैप्टर, आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से चैप्टर 1 से ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास जरूर कर लें। ये जितने भी क्लास हैं सभी NCERT के ही क्लास करवाए जा रहे हैं आपको, और यहीं से प्रश्न आपका TRE 4 में पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और जो कोई अगर प्रीवियस यानी TRE 3 तक कोई एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा ये जो क्लास में करवाया आपको ऐसा ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोग बहुत सारा नोट्स के चक्कर में रह जाते हैं कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, ये वीडियो वो वीडियो, ट्रिक से पढ़िए, वो पढ़िए, तो कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो NCERT का बुक लीजिए और पढ़िए खुद से। इधर उधर ध्यान लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो क्लास करवा रहा हूँ यकीन मानिए यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना मैं क्लास करवा रहा हूँ बस उतना बार बार रिवीजन करके पढ़ लीजिए। और इसका क्लास का मैं PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप लोग प्रिंट निकाल के भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आपको हमारा क्लास अच्छा लगा। अगर ख़राब भी लगा हो तो पर भी कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आपको ख़राब लगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। आप इसे WhatsApp ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात, कोई तरह का डाउट हो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना डाउट, या कौन सा सब्जेक्ट का क्लास आपको चाहिए जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके हर कमेंट को देखता हूं और मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। और जिस किसी को मेरे से डायरेक्ट बात करनी हो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं, आप हमें WhatsApp पे कॉल कर सकते हैं या WhatsApp मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। हमारा ये नंबर है, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस किसी को बिहार SCERT जो बिहार गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक चलती है 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक SCERT बुक, उसका शॉर्ट निचोड़ नोट्स मैंने बनाया है। जिस किसी को भी चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक वो शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा जो आपके TRE 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो SCERT बुक भी SCERT का आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, और हाँ TRE 4 में आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, प्राइमरी 6 to 8 9th एंड 11th 12th, तो SCERT अगर 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आप पढ़ लेते हैं, उसमें NCERT भी ऐड किया हुआ है और बिहार स्पेशल भी है, तो आपको कहीं से कोई भी नोट्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फुली NCERT का क्लास मैं यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ। और SCERT का अगर आप नोट्स ले लेते हैं 3 क्लास से लेके 10 क्लास तक सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, और हर चैप्टर को डिटेल में बताया गया और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट भी किया गया है। आपको बिहार स्पेशली पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इस नंबर पे हमें WhatsApp मैसेज करेंगे कि सर हमें SCERT नोट्स चाहिए 3 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, तो आपको WhatsApp पे ही दिया जाएगा। यह नंबर आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो आप हमें डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो क्लास हुआ इस क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ही जितने क्लास हो रही है सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि जितने भी क्लास हो सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।